बेच दिया, प्लस ये मॉल बेच दिया जो सबसे देश का सुंदर मॉल है, और भी चीजें बेच दी। जेपी नाइसी भी बेच दो, कम से कम चल तो लगेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं इस पर। सर एक पत्रकार ने भ्रष्टाचार पे लिखा तो उसकी मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी सच्चाई दिखाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी, नहीं करेगी तो कोई और दूसरी कार्रवाई करवा दें किसी से। क्या ये जो हत्या हुई है सुनने में आया है, मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन अखबारों में और मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी और उस बात को रखा। सुनने में आ रहा है कि करप्शन को उसने खुलासा कर दिया था, भ्रष्टाचार पे पूरी सीरीज लिखी और इसीलिए उसकी हत्या हो गई। सोचो, अखबार मालिक अपने अखबार के पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहा है। अखबार मालिक अपने सच्चे पत्रकार या पत्रकार की जान नहीं बचा रहा, तो क्या उम्मीद करोगे सरकार से आप? और ये कोई पहली जान नहीं गई है। अभी अखबारों में पढ़ रहा हूं, अगर अखबारों की ही बात में मान लूं तो जो अधिकारी आत्महत्या किया गाजियाबाद में, उस पर दबाव था गलत काम कराने का। इस सरकार में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान ली जा सकती है उनके पास कुछ तरीके सरकार के पास। इसीलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। गेहूं की एमएसपी ये पर्याप्त नहीं है। गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई इन्होंने, गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई। गन्ना किसान आंदोलन करने लगा। किसान जो हमारा गरीब किसान है, बिना किसान के हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो कह रहे थे आय दोगुनी हो जाएगी। किस फार्मूले से आय दोगुनी कर रहे थे? हमारे जो किसान भाई यहाँ जो बैठे हैं, तो सही कह रहे हैं एकदम, इससे उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने, और पर्ची में भी हेराफेरी कर रहे हैं। हाँ, उनकी आय तो इतनी हो गई, हमारा आप ही नहीं को पता है। ये दूसरों को बदनाम करने लगते हैं इनके माध्यम से, जो हमारे सामने लगे हुए कैमरे। भैया भगदड़ के दौरान 67 नंबर तक के सब रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अभी भी जो डेटा है वो ऊपर तक के सही नहीं पहुंचाया जा रहा, ये बातें आ रही हैं। देखिए, बहुत सी बातें इधर उधर हम लोग करने लगते हैं। ये जो साथी हैं, ये कभी न कभी तो खुलासा होगा। पूरे प्रयागराज में कई सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेसेस पर, खोया पाया केंद्र पर लोग अपने लोगों को ढूंढ करके, परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए, नहीं मिले तो उनके पोस्टर लगा दिए। और मुझे सुनने में आया है कि सरकार के इशारे पे जो पोस्टर लगाए गए थे वो भी हटाए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग खो गए हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कम से कम परिवार के लोगों को जानकारी मिले। अगर सरकार नहीं कर रही, वो स्वयं ढूंढना चाहते हैं, तो वो पोस्टर भी हटा दे रहे हैं। थाने में एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। पर्दा डालने के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बहुत सी चीजों को छिपाने के लिए। सवाल तो मान लीजिए बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, कारोबार का सवाल है, किसान की आय का दोगुनी का सवाल है। लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लूट हो रही है, लगातार जान जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हो, मेडिकल कॉलेज में कहीं इलाज नहीं? क्या आप कल्पना सकते हो सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं, एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है, और पुलिस को बेईमान बना दिया हो? इतनी करप्ट। मैंने कई बार कहा कि पुलिस को और विभागों को कभी नहीं किया होगा जितना इस सरकार में करप्शन हो रहा है। आप सोचिए, गोरखपुर लिंक रोड कितने हजार करोड़ की है, कितने हजार करोड़ की रोड है? सोचिए, 90 किलोमीटर, 7,000 करोड़ की सड़क बन रही है। बताइए आप, 7,000 करोड़। सुनने में आ रहा है कि 210 करोड़ पेड़ लगा दिए उत्तर प्रदेश में। भाई 7,000 करोड़ की सड़क पर किलोमीटर क्या हुई?
और आपके कानपुर वाली 60 किलोमीटर की भी नहीं है, बहुत कम है। वो पर किलोमीटर कितने की होगी सड़क? तो करप्शन कोई करे तो बीजेपी जैसा करे करप्शन। ये करप्शन का कोई मानक होगा क्या? अभी तो बहुत सी चीजें जो अभी नहीं आई है सामने। तो सबसे करप्ट पार्टी, किसान की आय दोगुनी नहीं, नौकरी रोजगार नहीं, महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं, निवेश कुछ हुआ नहीं, दुनिया में निवेश आपके देश में करना नहीं कोई चाहता। 94 लाख करोड़ शेयर में डूब गए, उनके बारे में क्या और शेयर तो इसलिए डूब गए क्योंकि विदेश के लोग या जो कारोबार करना चाहते थे लोग, वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था वो बेहतर नहीं हो रही है, मुनाफा नहीं हो रहा। तो जब मुनाफा नहीं होगा तो क्या आप सोचते हैं? और आपका बाजार बिकने जा रहा है, पूरा बाजार किसी के हवाले कर दिया। अभी सुन रहे होंगे आप भी, एमओयू पहले इनसे फिर इनसे एमओयू, आपका पूरा बाजार, पूरा कस्टमर जा रहा है आपके हाथ से। वो आपके देश को वो कस्टमर देख रहे हैं, आपको बाजार की निगाह से देख रहे हैं। और ये जानबूझ करके, ये इनकी बीजेपी के लोगों की यूएसपी है कि किस तरीके से झूठा प्रचार किया जाता है। पूरी टीम लग जाती है उसी प्रचार करने में। वोटर लिस्ट को लेकर लोकसभा में बहस चल रही है। आपने भी 2022 के चुनाव में बहुत शिकायतें उसमें की थी कि लिस्ट में गड़बड़ियां की गई हैं, कैसे सुधारेंगे 2027? न केवल वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, बल्कि सुधार इस बात का भी होना चाहिए कि जो वोटर है वो वोट डाल ले। बीजेपी ने तो नई स्ट्रेटजी बनाई कि वोट ही न डालने दो किसी को। जब वोट ही नहीं पड़ेगा तो गिना क्या जाएगा? इसीलिए हमने अपने चौरसिया समाज के लोगों से आज कहा, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सबसे पहले अपना वोट बनाएं। जो 18 साल से ऊपर हो गए वो वोट बनाना शुरू करें, अपनी वोटर लिस्ट को बेहतर करें। सर, दो सवाल है सर। गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है 150 रुपए, हालांकि लागत ज्यादा है। और दूसरा सवाल ये, जेपीएनआईसी को एक प्राइवेट कंपनी को दे करके उसको फिर से रिनोवेट और चालू करने की बातचीत चल रही है और एयरटेल ने सपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनके खतरा, और जो दूसरा जो डेटा ब्रीच है, पेगासस हुआ हो या इस तरह का, तो सारा तो उनके पास चला जाएगा। तो कितना खतरनाक हो सकता है ये बड़े सवाल हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पर्दा डालती है, जिससे बहुत सारी सच्चाई छिप जाए। कारोबार किसके हाथ में जा रहा है, भारत का बाजार किसके हाथ में जा रहा है, उद्योग लग नहीं रहे हैं, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, आरक्षण छीना जा रहा है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये देश भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर किया है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। समाज में नफरत फैलाने से देश कमजोर होगा। जो इनका आचरण है, जो इनकी भाषा है, जो इनका व्यवहार है, इसमें समाज को कमजोर कर रहे हैं, समाज में दूरियां पैदा कर रहे हैं और हमारे बाजार को पूरा का पूरा दूसरों के हाथ में दे दे रहे हैं। जब बाजार आपके हाथ में नहीं बचेगा तो कारोबार कौन करेगा कि आपके देश में? दूसरे लोग पूरा बाजार ले रहे हैं आपका। अखिलेश जी, कल औरंगजेब और तैमूर ने बोला था योगी जी ने, किसी ने भी अगर नाम रखा तो पहले हम ही जाकर उससे मिलेंगे। इस पे क्या कहेंगे? ये खुद ही दूसरे प्रदेश से आकर के उत्तराखंड में बसे होंगे, आप पता कर लो, आप पता कर लो। मुझे किसी ने उत्तराखंड से खबर दी है कि ये भी दूसरे प्रदेश से आकर के उत्तराखंड में बसे हैं। अब कल को संगम पे कहेंगे प्रयागराज के लोग कि पूरे गंगा जल क्यों प्रदेश में भेजा जा रहा है? क्यों भेजा जा रहा है गंगा जल, बताइए? जो नहा नहीं पाए हैं उनके लिए। नहीं, प्रयागराज के लोग कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? अध्यक्ष जी, इस बार सदन में आपकी कमी खली थी, जिस तरह से बयानबाजी चल रही थी। 27 में आप लोग बेंच बदली हुई देखोगे, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे जाते हुए देखोगे। और सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के विकास को ठप किया सरकार ने। आज ही मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कितने पेड़ लगाए इन्होंने? 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। कितने? 210। और आपने बात मान ली उनकी? नहीं मानेगी। आप सोचिए, आप वो बाबा है।
नहीं, आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 210 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं, और आप लोहिया पत्र देख करके आइए, बहुत से पेड़ सूख गए, वो तक तो बदले नहीं इन्होंने। बहुत से पेड़ सूख गए हैं कुछ उसमें, हालांकि अभी पतझड़ होता है, पत्तियां गिर जाती हैं, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे पेड़ सूख गए, वो तक तो बदले नहीं। और कितने कह रहे हैं? 8 साल में 210 करोड़ पौधे लगाए। मैंने कई बार कैलकुलेशन बताया, और सदन में भी कैलकुलेशन बताया मैंने आपको। मैंने कहा था कि जिस समय समाजवादी सरकार थी तो 1,24,000 पेड़ 1,000 एकड़ में जमीन में लगे थे। 1,000 एकड़ जमीन में 1,24,000 वन विभाग के अधिकारियों ने पेड़ लगवाए थे। तो अगर 1,000 एकड़ में 1,00,000 पेड़ लगते हैं, तो आप खुद गणित बताइए इतनी जमीन है कहां जहां पेड़ 210 करोड़ पेड़ लग गए। सर तमिलनाडु में सोचिए आप। अध्यक्ष जी, सर तमिलनाडु में हिंदी को लेके जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, वहाँ सौहार्द दिखाते हुए शायद 100 साल के इतिहास में पहली बार 2 घंटे के लिए होली खेली जाएगी वहाँ कैंपस में, क्या कहेंगे? सर तमिलनाडु होली खेली जाती है, सब मिल करके खेलते हैं। सर तमिलनाडु में सर हिंदी को लेकर अभी भी डिबेट चल रहा है। अब वहाँ पे जो रूपी का सिंबल है उसको आरयू से रिप्लेस कर दिया गया तमिलनाडु सरकार का। एमके स्टैलिन साहब का ये निर्णय है। समाजवादी पार्टी सभी भारतीय भाषाओं के पक्ष में है, सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान हो। सर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दिल्ली जाने की उनकी ख्वाहिश नहीं है, वो गोरखपुर जाना चाहेंगे। अपनी विदाई का खुद ही गाना गा रहे हैं। पहले व्यक्ति होंगे जो अपनी विदाई का खुद ही गाना गा रहे हैं। क्या सच है ये बात? मैं अपने प्रेस के साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आज होली के त्योहार पे आए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हाँ, आपके प्रिय होंगे। आप विधानसभा में आर्काइव में जो पढ़ा वो पढ़ लेना, देख लेना एक दोबारा। देखिए, स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं कुछ भी, आप लोग बोलने का अधिकार है। पीडीए परिवार इस बार बंटने वाला नहीं है, और वो क्यों बोलते हैं, आप भी क्यों हमसे बुलवा रहे हो, वो कुर्सी के चक्कर में है। नहीं, वो किसी कुर्सी खींचना चाहते हैं, वो कुर्सी नहीं खींच पाएंगी। सर वक्फ बिल को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? हमारा आपने स्टैंड देख लिया है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना, समाज में कैसे दूरियां हो या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हो, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को अलग वोट दे देना चाहिए। कोई मंत्री कहता है कि होली का रंग जिसको लग जाए वो देश छोड़ के चला जाए। यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्योहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्योहार कोई पहली बार नहीं आया। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है, हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीए समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब मंदिर धोया था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इन्होंने मंदिर धोया था, याद कीजिए आप लोग। मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था तो मंदिर धो दिया था इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री आवास से गया तो मुख्यमंत्री आवास धोया गंगा जल से। नहीं धोया क्या? तो अभी ये मुस्लिम भाइयों के खिलाफ फैला रहे हैं नफरत, बाद में यही पीडीए परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। ये 84 समाज के लोग जानते हैं, इनके समाज के नेता, उनको क्या क्या नहीं फेस करना पड़ा।
किसको ऑब्जेक्शन है? सीएम है सर, सीएम ने कहा। देखिए, दिल्ली के कहने पर देहरादून वाले लखनऊ के खिलाफ बोल रहे हैं, और आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। ठीक है सर, थैंक यू। विधायक केतकी सिंह है, वो मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग व्यवस्था चाह रही है। आने वाले समय में पीडीए पर्यावरण में 1 लाख वोट से हरा देना। अखिलेश जी, बहुत छोटा सवाल है। आस्था के आड़ में अस्तित्व के साथ खेल तो नहीं हो रहा है? अरे ठीक है, क्या चीज? आस्था के आड़ में युवाओं के अस्तित्व के साथ खेल तो नहीं खेला जा रहा है? ये जो 144 साल बाद रोजगार मिलेगा, मैं इसके साथ साथ बहुत सारे 84 समाज के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनका मैं बधाई और स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ एक नौजवान साथी समाजवादी पार्टी की विचारधारा और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के काम करना चाहते हैं, विवेक जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई। सर एक सवाल है सर, अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में 100% FDI की बात करी थी। आप